गुरुजी, वैसे तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न सा है इसलिए पूछ रहा हूँ। इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बहुत सारी रील्स आ जाती है, तो एक रील देखी कि बहुत सारी भीड़ मिलकर किसी को भी आचार्य बना सकती हैं। तो हमने तो आज तक जो सुना है, पढ़ा है, वो यही सुना है कि आचार्य श्री गुरु जी होते हैं, वही आचार्य पद देते हैं। तो ऐसा जो वो रील में वायरल हो रहा है वो सही है या गलत है गुरुजी? अब देखिए, करंट अफेयर्स है, मुझे नहीं पता किसने कहा, मतलब मैं फैक्ट कह रहा हूँ। ये प्रश्न मैंने तुमसे पूछवाया तो नहीं ना भैया? नहीं तो अभी कट के डल जाए बोले महाराज जी ने पूछवा दिया। जिज्ञासाएं अपनी अपनी है। आचरण देने का अधिकार उसको ही है जिसके पास आचरण होता है। आगम की विधा से बात करता हूं मैं। आचार्य पद कोई खेल नहीं है। बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात कहता हूं कि जब आचार्य भगवान विराग सागर जी ने आगम की प्रतिज्ञा के अनुसार आचार्य पद बांटे थे, तो इन्हीं में से किसी ने कहा था कि रबड़ियां बांटी है। अभी सब मालपुए के लिए तरस रहे हैं। आचार्य पद जो है वो गुरु की देन होती है, समाज का कोई इसमें लेना देना नहीं। अगर आप बोलें कि इन आचार्य को समाज ने दिया, उनको दिया है, तो उनको दिया और उनने लिया, तुमको क्या करना। लेकिन आचरण की व्यवस्था तो आचार्य ही देंगे। ये कहाँ लिखा है मैं आपको सब प्रमाण बताता हूँ। मूलाचार की गाथा नंबर 188 179 पहले भाग में पी दम्मो दृढ़ दम्मो दुध धरियो ऐसा करके गाथा आई है। उस गाथा में लिखा है कि आचार्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा प्रिय धर्म, धर्म प्रिय होता है और धर्म में दृढ़ होते हैं। आगे एक पंक्ति आई है, शिष्य नुग्गह कुशलो। अपन आचार भक्ति पढ़ते, शिष्य नुग्गह कुशलो। वो शिष्य के अनुग्रह में कुशल हैं। और वो अनुग्रह कैसे करते हैं, तो टीका में लिखा हुआ है, टीका भी 1000 साल पुरानी, आचार उपाध्याय आदि पद दान दे करके शिष्य का अनुग्रह करते हैं। तो मैंने तो ये पढ़ा है, बाकी अब आज का पता नहीं। आजकल तो बहुत कुछ हो जाता है, जो चाहे वो कर लेता है। लेकिन आगम में ये परिपेक्ष नहीं है कि 4 लोग मिलकर के, किसी भीड़ मिलकर के किसी को आचार्य पद दे दे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कल भीड़ मिलकर के अरिहंत पद भी दे दे। कल कहीं भीड़, अच्छा मैं कहता हूँ कि सब मिलकर के निर्णय कर ले कि हमारे वार्ड का यही पार्षद है, तो क्या हो जाएगा? चुनाव वही करेगा जो अधिकारी होगा। आचार्य इसके अधिकारी हैं और आचार्य ही अपने शिष्यों को आचार्य बनाते हैं। अभी जब तक गुरुजी आचार्य पट्टाचार्य नहीं बने थे, उन्होंने किसी को उपाध्याय आचार्य पद नहीं दिए थे। लेकिन आचार्य श्री के पट्टाचार्य बनने के बाद उन्होंने उपाध्याय भी बनाए हैं, है ना। उपाध्याय विशेष सागर जी, उनको उपाध्याय बनाया। और भी आचार्य श्री ने कहा था कि जो जो योग्य होंगे, जिनके पास शिष्य समुदाय होगा, ज्ञान का संग्रह होगा, चारित्र दृढ़ होगा, उनको भी और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा गुरुजी ने कहा था। तो मेरा समाज से भी कहना है कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। यद्यपि जिसको देना है वो देगा और जिसको लेना है वो लेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आगम की विधा नहीं है, आगम की कोई विधा नहीं है। एक संघ में कई आचार हो सकते हैं, ये बात पहले नहीं बोली जाती थी। पहले बोलते थे कि एक संघ एक आचार है। तो मेरा कहना है कि जो बदल जाए जवान से वो आदमी नहीं है, समझ गए। और जो चंद पैसों के लिए बिक जाए वो समान है, आदमी नहीं है। तो मेरा समाज से कहना है कि पैसा इकट्ठा हो जाए तो ऐसे सिस्टम ना करें। जिसको चाहिए हो तो चर्चा कर ले, हम गुरुजी के पास भेज देंगे, गुरुजी योग्यता देख के तुमको दे देंगे। अब वो सर्वमान्य पट्टाचार्य है, तो जिसको चाहिए तो एक बार संपर्क करे, वहां पर अपनी योग्यता प्रस्तुत करे और हो सकता है बन जाए। आपके गुरु ने नहीं दिया इसका मतलब तुम में योग्यता नहीं थी। शिष्य को यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए। एक बात और बोलता हूं, एक शिष्य को, एक आचार्य को दूसरे शिष्यों को आचार्य पद देने का कोई अधिकार नहीं है। इसको कहते हैं चोरी। अचौर्य महाव्रत में दोष लगेगा। शिष्य किसी का तुमने आचार्य पद दे दिया, शिष्य किसी को और आपने आचार्य पद दे दिया। अंकित ने मेरे से आजीवन व्रत लिया है, किसे लिया है? तो उसने व्रत हमसे लिया, वो मेरा शिष्य है। अब किसी और ने किसी और से लिया है और वो मुझसे दीक्षा लेना चाहता है, माना कि एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहले अपने गुरु की परमिशन लेके आओ, पत्र लिखवा करके लाओ कि गुरुजी मैं इससे दीक्षा लेना चाहता हूँ, इनसे, और गुरु उसकी अनुमति देंगे तो आगे विचार किया जाएगा। शिष्य की चोरी करना भी गलत है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिसके पास जो होता है वो देता है। गणित का शिक्षक गणित का ज्ञान देता है, विज्ञान का शिक्षक विज्ञान का ज्ञान देते हैं। तो जिनके पास आचरण होता है वो आचरण देते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर आचार पद कोई समाज देगी तो संस्कार कौन करेगा? जो बोल ही लेगा कि पंडित जी
पंडित जी बोलेंगे आचार्य भव, तो ये पंडित बैठे, हाँ देखो अब 1 2 3 प्रतिष्ठाचार्य बैठे, इसमें भी ये तीनों प्रतिष्ठाचार्य हैं। एक कर्नाटक के, एक बुंदेलखंड के, एक राजस्थान के हैं। कहीं आपने पढ़ा कि एक सामान्य कपड़े वाला संस्कार दे सकता है? नहीं दे सकता। अब जो हो चुका है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अपन वर्तमान की बात कर रहे हैं। तब आचार्य नहीं थे, अब हैं तो अपन जल्दीबाजी क्यों करें? योग्यता होगी तो मिल जाएगा। अब आप बताओ कि उसमें संस्कार कौन करेगा खड़े होके कि हाँ ये आचार्य, मैंने बोली ली मैं आचार्य पद के संस्कार करूंगा, ऐसा नहीं होता। पट्टाचार्य पद, जो पद गुरु जी का हुआ, वो आचार्य पद नहीं था, वो पट्टे पर सुशोभित होना था, उसकी कोई संस्कार विधि ही नहीं थी। पाठ प्रक्षाल आदि करके और अनुमोदना करके उसको ग्रहण किया जाता है। आचार्य पद की पूरी दीक्षा होती है, केस लोंचन होते हैं, उपवास होता है, गुरु उनको 1 महीने पहले से, कुछ समय पहले से प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ाते हैं, उसके बाद उनकी पूरी संस्कार विधि के साथ उनकी आचार्य दीक्षा होती है। अंगूठे में केसर आदि के द्वारा संस्कार किए जाते हैं। ये आगम की विधा है। बाकी जिसको जो करना करे। ये मेरा उत्तर किसी व्यक्ति रूप में टिप्पण नहीं है, मैं आगम की परिप्रेक्ष्य से आपने पूछा तो बताया। अच्छा लगे तो जिनागम, बुरा लगे तो क्षमा करना। हमारा किससे व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, लेकिन समाज को आचार पद देने की कोई भी अनुमति नहीं है। अब कल के दिन फिर समाज के लोग मिलकर दीक्षा भी देने लगेंगे। मुनि दीक्षा लो भैया, आओ, किसको चाहिए 11,000 लिखाओ, मुनि दीक्षा लो, जाओ। किससे क्या होगा? ये फिर व्यभिचार फैल जाएगा। थोड़ा धीरज रखें, आपकी जितनी योग्यता है उतनी ही मिलेगा। उससे ज़्यादा चाहेंगे अगर आप, तो जिन शासन की हानि होगी। मेरा निवेदन है ऐसा नहीं करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा क्या होगा, आगम की व्यवस्था ये है। मेरे पास तो कई लोगों की खबर आ चुकी, तुमको आचार्य बना दूं। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, हमारे गुरु हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं, हम अपने गुरु के शिष्य बन के रहना चाहते हैं। बाकी हमारी भविष्य शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी।